Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Evans tries and O level. तो अब बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि O लेवल क्या है. O लेवल एक जर्मन का जो है एकेडमिक एक एग्जाम पास करना है. और कौन कर रहा है, जैसे यस्टरडे वी डिस्कस की इट इज एन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. और किसकी स्टोरी है, जिसमें हमें क्या बताया गया है कि एक प्रिजनर नेम्ड जेम्स इवान किस तरह से बिफूल्स करता है एंड एस्केप अंडर अ वेल लेट आउट प्लान. किस तरह से उनको बेवकूफ बना के वो वहां से भाग जाता है. और अभी जो है एट प्रेजेंट जो उसका ओ लेवल का एग्जाम है वो किसके अंडर में हो रहा है, गवर्नर के सुपरविजन में हो रहा है. और उसको स्ट्रिक्टली जो है एक सेल में रखा है और वहीं पे उसका एग्जाम हो रहा है. और जैसे हमने कल पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, मैक्लरी जो है वहाँ इन्विजिलेटर आएंगे और सीनियर ऑफिसर प्रिजन के कौन है, जैक्सन एंड और दूसरे जो उनके दूसरे ऑफिसर है जो उनको जो सुपरविजन करेंगे, उनको देखेंगे, उनका नाम है स्टीफन. तो जैक्सन कौन है, सीनियर है. और किस तरह से हमने यस्टरडे भी डिस्कस की, जैक्सन किस तरह से गवर्नर ने जो है उनको रैंक किया था, किसको, सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन. और उन्हें कहा था कि एक प्रिजनर का आपको एग्जाम लेना है ओ लेवल, बिकॉज ही वाज इंटरेस्टेड इन द गिविंग द एग्जाम, राइट. और किस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट किए थे उनके सेल में खुद अपनी सुपरविजन में कि जिससे इस बार वो जो है एस्केप ना हो. लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों ये आपका ये रिस्टार्ट का 7th चैप्टर है, 6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और जैसे हमने यस्टरडे भी डिस्कस, अगर आपको याद होगा, इट वाज एन अर्ली मार्च व्हेन द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन rang up the secretary of examination board and told him that one of their prisoners, मतलब बहुत सारे prisoners हैं, उनमें से एक जो है जिसका नाम है named James Roderick Evans wanted to take the O level examination in German. और उन्होंने कहा कि he said that the man was keen to get some sort of academic qualification and had been attending night classes since September. तो ये जो है जब उन्होंने कहा और किस तरह से सारी अरेंजमेंट करी अंडर द सुपरविजन ऑफ किसके करी थी, गवर्नर के. तो कल हमने जितना पढ़ा था अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे. और इनके जो ऑथर हैं कॉलिन डेक्स्टर, कल भी हमने डिस्कस करा था. तो जो कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी, तो आपको याद होगा जैक्सन एंड स्टीफन कौन है, प्रिजन ऑफिसर हैं. रेवरेंड एस मैक्लरी कौन है, एक चर्च के रिस्पेक्टेड पर्सन है, पासन है, पादरी हैं. वो क्या है, इन्विजिलेटर है. सबकी अलग अलग ड्यूटी है. ये दो क्या है, प्रिजन ऑफिसर है. और मैक्लरी कौन है, इन्विजिलेटर है. कार्टर डिटेक्टिव, ये अभी आए नहीं हमारे चैप्टर में अभी एट प्रेजेंट जहां हम पढ़ रहे हैं. और बेल जो है डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर. गवर्नर जिन्होंने फोन करा था, ऑक्सफोर्ड एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड, जेम्स इवान कौन है, प्रिजनर, राइट. सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड. तो ये हमारे जो हैं इतने करेक्टर्स हैं जो यूज हो रहे हैं इन दिस चैप्टर. ये कुछ हमने वर्ड मीनिंग कल देखे थे कि कौन कौन से वर्ड मीनिंग है. तो ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस. तो कल हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 845 पे किस तरह से रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लरी लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट इन ब्रॉड स्ट्रीट एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड्स कारफेस. और किस तरह से वो जो है वहां पे अलग अलग जगह हैं और किस तरह से वो अपने फ्लैट से बाहर आए थे. और उन्होंने क्या पहना था, क्योंकि उस दिन जो है टेम्परेचर थोड़ा कम था फॉर अर्ली जून एंड लॉन्ग, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी प्रिपरेशन करी हुई थी. ब्लैक ओवरकोट पहना था एंड अ शैलो क्राउन क्लरिकल हैड प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द सिटी ड्रिजल. और क्योंकि थोड़ी धीरे धीरे जो है क्या हो रही थी, ड्रिजल हो रही थी, बारिश हो रही थी, विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर, उनके चलने से पहले शुरू हो गई थी. विच नाउ स्पैटर्ड. स्पैटर्ड का मतलब होता है कि जो बारिश की बूंदें थी वो क्या हो रही थी, स्प्लैश हो रही थी. द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, जो चश्मा पहना हुआ था उन्होंने, इन हिज राइट हैंड. और उनके राइट हैंड में क्या था बच्चों, एक सूटकेस था जिसमें इंपॉर्टेंट पेपर्स थे. क्लियर. द 2-hour एग्जामिनेशन वाज स्केड्यूल्ड एट कितने बजे शुरू होना था, 9:15 पे.
इवांस वॉज लैदरिंग, लैदरिंग मीन्स अपना जो है विग्रसली मीन्स जो है स्ट्रांगली क्या कर रहे थे, वो शेव कर रहे थे। स्टीफेंस ब्रॉट इन टू, और किस तरह से हमने देखा था कि 2 स्क्वायर टेबल्स लाए थे और कैसे उन्होंने सेट करा था, और 2 चेयर्स थी, उनमें से एक बैटर्ड थी, एक चेयर जो है उन्होंने किस में रख दी थी, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, और एक रख दी थी किसके लिए, एक नियरर द सेल मैक्लरी के लिए रखी थी, और दूसरी चेयर किसके लिए रखी थी, इवान के लिए, राइट। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस बिहेवियर सेल्फ लेडी। अब लेडी का मतलब क्या होता है बच्चों, यंग बॉय। इवांस टर्न एंड नॉडेड, उसने सिर हिलाया। तो बच्चों ये हमने कल डिस्कस करा था, बट आज का शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। और किस तरह से उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है इवांस ड्यू द रेजर और शेविंग कर रहा था, तो मिस्टर जैक्सन कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, व्हाई डिड यू हैव टू बग मी इन दिस सेल। बग का मतलब होता है कि कड़ी नजर रखना, कि इस सेल में मेरी जो है इतनी लोग जो है इतना मतलब फोकस क्यों कर रहे हैं। ही नोटेड हैड vaguely to a point above the door. Not a very neat job considered Jackson. They are not, they don't honestly think I am going to try to. They are taking no chances, क्योंकि वहां पे जो है कैमरेस लगे हुए थे, और उसने जो है उन्होंने कहा कि ये जो है उन्होंने ठीक से नहीं लगाए, क्योंकि जिसके लिए लगाए थे वो जो है इजीली उसको देख रहा था। तो वो कह रहे दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू, दे आर टेकिंग नो चांस। जैसे उन्होंने बताया कि हमको जो है गवर्नर, इवन गवर्नर भी कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। और इवन मैं भी जो है एक किसकी तरह देखूंगा, हॉक। सबको पता है हॉक जो है एक बर्ड होती है, उसकी देख जो नजर होती है बहुत शार्प होती है। तो उन्होंने कहा आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक। Evans nodded. He would already thought of that. The number 2 handkerchief was lying ready on the bunk, a neatly folded square of white linen. Just one more thing, Einstein. Yeah, what's that? अब वो जो है थोड़ा सा उसको टोन जो है टोन कर रहे थे कि आइंस्टीन। तो उन्होंने कहा गुड लक ओल्ड सन, उन्होंने गुड लक बोला, इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन्स मेन गेट द रेवरेंड। अब जो है रेवरेंड जो है मैक्लरी साइंड हिज विजिटर बुक्स, वो किसमें साइन करा उन्होंने, विजिटर बुक में, एंड देन वर्क साइड बाय साइड। और हमने देखा था किस तरह से वो कहाँ पहुंच गए थे, डी विंग में, वेयर ही वॉज ग्रेटेड बाय जैक्सन। द विंग्स हैवी आउटडोर, और जैसे हमने कल पढ़ा था कि एक जो है यहाँ पे प्रिजन था, उससे पहले 2 और गेट थे जो ऑलरेडी लॉक्ड थे। पहले एक खोला, दूसरा खोला, एंड देन फाइनली दे रीच टू द प्रिजनर सेल। द सेम एंड मैक्लरी वॉज हैंडेड इन टू स्टीफन कीपिंग गेट द रेजर। अब उन्होंने धीरे से उसे बोला कि जो रेजर जिससे शेविंग कर रहे थे, गेट द रेजर मोमेंट मैंने स्पीक स्लोली। तो किस तरह से उन्होंने जो है इवांस ने जो है उनको बोला कि behave yourself lady, this I have completed. Now उन्होंने कहा get the razor, मोहम्मद जैक्सन। जैक्सन ने धीरे से बोला स्टीफन को कि वहां से रेजर ले लो, क्योंकि उन्हें कोई भी जो है उनके उसके ऊपर क्या था, डाउट था कि कहीं भी जो धोखा कर सकता है। दैट इज व्हाई ही सेड गेट द रेजर। वेल कीप योर आईज स्किन क्लियर। तो उन्होंने कहा अपनी आईज, कीप योर आईज स्किन मीन्स नजर रखना, कि मतलब फोकस करके रखना कि कहीं ये जो है कुछ गड़बड़ी ना करे। स्टीवंस नॉटेड अगेन एंड मैक्लरी हिज फीट। अब यहाँ पे एक चीज और आप नोटिस करें, जो यहाँ पे मैक्लरी है, एक्चुअल में जो है मैक्लरी जो पार्सन है, पादरी हैं, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करते हैं, चर्च में हैं, बट यहाँ पे जो मैक्लरी बन के आए हैं ये क्या है, उनके डुप्लीकेट है, रियल में नहीं है, और एग्जिस्ट करते हैं। मैक्लरी नाम के जो है पार्सन है, बट यहाँ पे जो है ये उन्हीं का साथी है। किसका, ईमान का, जिसने ये प्लान कराया कि जो है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है एग्जाम देने के, बट ही हैड प्लान कि वहां से कैसे एस्केप करें, और उनका ही साथी कौन है, मैक्लरी बन के जो एट प्रेजेंट वहां पे खड़े हैं। जैसे उनके टीचर जो है एक्चुअल में टीचर नहीं थे उनके जर्मन के, तो सिमिलरली यहाँ पे जो मैक्लरी हैं, जो पार्सन है, इन्विजिलेटर है, वो भी क्या है, उनके साथी हैं इवान के। हिज फीट क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स। जैसे वो जो होती है ना लोहे की सीढ़ियों पे जब हम चलते हैं और आवाज होती है क्लैंगिंग की, राइट, तो उसको बोलते हैं क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स फॉलोड हिज गाइड
right? Followed his guide and finally stood before the cell door where Stevens opened the peephole. और peephole क्या होता है बच्चों? एक दरवाजे में एक छोटा सा होल करके रखते हैं, प्रिजन यहाँ पे ऐसे करके peephole, और उससे अंदर झांक के देखा and looked guide and finally stood through. उस होल से उन्होंने देखा and said that's him, sir. उन्होंने कहा Evans facing the door sat quietly at the further of the two tables. तो यहाँ पे क्या बोला है कि Evans जो है facing जो है sat quietly at the further of the two tables. This whole attention riveted to a textbook. ऐसा लग रहा है कि वो जो है वहाँ पे क्या कर रखा, उसने फोकस कर रखा fix. Riveted means fixed. To a textbook of elementary German grammar. Stephens took the key from its ring and the cell lock sprang back and a thudded means एक जो है जोर की आवाज होनी, और metallic twang माने metal की आवाज, sound of the metal, that is called metallic twang. It was 9:10. अब एग्जाम कितने बजे शुरू होना था बच्चों? 9:15 पे. अब खाली 5 मिनट रह गए थे. It was 9:10 AM when the governor switched on the receiver. अब क्योंकि इस बारी जो कोई चांस नहीं लेना चाहते थे गवर्नर, that is why he switched on the receiver. उन्होंने ऑन कर दिया. He had instructed Jackson, और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया जैक्सन को to tell Evans of the temporary little precautions. That was only fair, as if Evans wouldn't spot it, but was not it at all a bit theatrical. Theatrical means जो है नाटक, जिस ड्रामेटिक स्कूल बॉयज की तरह वो ना करे. How on earth was Evan going to try anything on today? मतलब वो चाहते थे कि लड़कों की तरह जो है ये आज कोई गड़बड़ी ना करे. That is why उन्होंने जैक्सन को कहा कि उनको इंस्ट्रक्शन दे दी जाए. If he was so anxious means curious, to make another break, why in heaven's name had not he tried it from the recreational block? अब recreational block क्या होते हैं बच्चों? जहाँ पे जो है सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है उसको बोलते हैं recreational block. तो उन्होंने कहा अगर वो इतना ही क्यूरियस है, एंशियस है कि यहाँ पे जो है जेल को तोड़ के भागने की, तो उसने वहां पे क्यों नहीं करा रिक्रिएशनल ब्लॉक में जहाँ पे सिक्योरिटी लेस थी. मच इजियर, बट वहां पे उसके लिए इट इज मोर इजियर कि यहाँ पे सेल से भागना. बट ही हैड नॉट, एंड देयर ही वाज नाउ सिटिंग इन अ लॉक्ड सेल. ऑल द प्रिजन ऑफिसर, जो जितने प्रिजन ऑफिसर थे सब कैसे थे? अलर्ट. 2 more locked doors between his cell and the yard. जैसे अभी हमने पढ़ा था उसके सेल से पहले 2 और क्या थे वहां पे? लॉक थे. और दीवारें कैसी थी? एज हाई एज हे स्टेक. हे स्टेक किसको बोलते हैं? हे होता है ड्राई ग्रास. जैसे ड्राई ग्रास के जो ढेर बना देते हैं उसको बोलते हैं हे स्टेक. Yes, Evans was as safe as houses. Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. अब 2 घंटे के लिए गवर्नर के लिए जो है रिसीवर को ऑन करना कोई ऐसा, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको. इट वॉज नॉट एज इफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू. वॉज इट amongst other things and invigilators duty was to ensure that the strictest silence, क्योंकि जब भी कोई एग्जाम होते हैं, आप लोगों के भी होते हैं, तो क्या होता है रूम में एक साइलेंस सा रहता है. तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस ही ऑब्जर्वेशन में रखा था. वॉज ऑब्जर्व, बट स्टिल दैट लिटिल नैगिंग साउंड might even try to take advantage of McClary, get him to smuggle in a chisel or 2 or a rope ladder or. अब यहाँ पे जो गवर्नर है वो थोड़े से, उनको हमेशा ये डाउट रहता है कि कहीं इसके पास कोई चीजल टाइप का इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, या इसने कुछ रखा होगा जिससे क्या होगा, मे बी ये जो है स्मगल का मतलब होता है एट समवन, किसी के ऊपर जो है इलीगली जो है ध्यान रखना. तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा डाउट था. एडवांटेज ऑफ मैक्लरी का ले सकता है. गेट हिम टू स्मगल इन अ चीजल और 2 or a rope ladder or. The governor sat up sharply. It was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have used.
अब वो यहाँ पे कोई चांस नहीं लेना चाहते थे कि अगर इसके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, चाहे चीजल हो सकता है या कोई भी शार्प वेपन हो सकता है, तो वो इस समय कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो जो है ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे. बट व्हाट अबाउट मैक्लरी? What if quite unwittingly the innocent McClary had brought in something himself, a jackknife perhaps, and what if Evans held him hostage with such a weapon? तो यहाँ पे जो है वो किसने से जो है उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा था. किस पे हो रहा था डाउट? मैक्लरी पे, कि या एवांस जो है मे बी जो है थोड़ा सा, क्योंकि चेकिंग नहीं हुई थी मैक्लरी की. थ्रू द सेल डोर कैन यू कम the governor reached for the phone. It was 9:12 a.m. अब गवर्नर ने जो है फोन करा at 9:12 a.m. The examinee and the invigilator had already been introduced by Stephens. और किसको इन्विजिलेटर कौन है बच्चों यहाँ पे? मैक्लरी. एग्जामिनी कौन है? एवांस. अब दोनों को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा था किसी? स्टीफन से. व्हेन जैक्सन केम बैक, जब जैक्सन वापस आए, एंड shouted to McClary through the cell door, can you come outside a minute, sir? You too, Stephen. अब उन्होंने जो है उनको कहा कि तुम 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते हो. स्टीफन को कहा तुम भी. जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज. अब गवर्नर को क्यों वरी था? क्योंकि उसे थोड़ा सा डाउट था कि मे बी इसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, क्योंकि मैक्लरी की चेकिंग नहीं हुई थी. तो जैक्सन को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए और जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज. गवर्नर की चिंता उन्होंने जो है किसको बताई? स्टीफन को. एंड मैक्लरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल. वेस्ट जैक्सन लाइटली फ्रिक्स्ड हिज क्लोथ. समथिंग हार्ड हियर सर. अब मैक्लरी की जो है जब चेकिंग होने लगी तो उन्होंने आर्म्स को ऊपर करा जैसे चेकिंग होती है बच्चों, और उसने जो है उन्होंने कहा तुम्हारे कपड़े में कुछ चीज जो है समथिंग हार्ड हियर, कुछ चीज जो है कैसी लग रही है? हार्ड. राइट? तो उसने कहा समथिंग हार्ड हियर सर, कि कुछ जो है हार्ड है. मैक्लरी को बोला. तो देखते हैं बच्चों, लेट्स सी क्या है वो. मैं रीडिंग ग्लासेस. तो उन्होंने कहा मेरे जो है यहाँ पे क्या है? रीडिंग ग्लासेस हैं. रिप्लाइड मैक्लरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस. और उन्होंने स्पेक्टिकल केस दिखाया. जैक्सन क्विकली reassured him and bending down on the landing thumb flicked the catches of the सूटकेस. अब स्केचेस क्या होते हैं बच्चों? सूटकेस के आपने देखा होगा लॉक्स, जो सूटकेस के लॉक्स होते हैं. जैसे यहाँ पे ये सूटकेस है और इसके जो है ये लॉक्स है, इसको बोलते हैं कैचेस. राइट? तो उन्होंने कहा कि जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड the catches on the suitcase. He picked up each envelope in turn. अब जो उसमें सामान रखा था उसको चेक कर रहे थे. Carefully passed his arms along their surfaces and seemed satisfied. He reflected cursorily through a few pages of Holy Writ. और उन्होंने जो वहाँ पे बुक थी होली जो है बाइबल थी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था. Reflect means turn the pages. Turn the pages. और थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन था. कर्सरीली थ्रू अ फ्यू पेजेस ऑफ होली रिट एंड वेगली शुक. और उन्होंने जो है उसको जो है वेगली शुक स्ट्रांगली. द चर्च टाइम्स. ऑल राइट सो फार बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मैक्लरी सूटकेस वाज पजलिंग हिम सोरली. स्ट्रांगली जो है एक चीज जो है उनके सूटकेस में थी, वो उनको क्या करी थी? पजल करी थी, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही थी. क्या थी वो चीज? लेट्स सी. डू यू माइंड टेलिंग मी व्हाई यू हैव ब्रॉट दिस सर. अब वहां पे क्या था बच्चों? एक सेमी इन्फ्लेटेड रबड़ रिंग थी. अब आपने देखा होगा जब स्विमिंग करते हैं तो इस टाइप की एक रबड़ रिंग होती है और वो जो है क्या रहती है? हवा भरी रहती है उसमें. बट यहाँ पे जो है सेमी इन्फ्लेटेड थी, हाफ फिल्ड थी. क्या थी वो? हाफ फिल्ड. छोटी सी थी, हाफ फिल्ड थी, स्मॉलिश थी, हाफ इन्फ्लेटेड थी, सेमी इन्फ्लेटेड थी, हाफ फिल्ड थी. और वो रिंग जो है मे बी उनके एक छोटे बच्चे के लायक थी वो रिंग. तो रबर रिंग सच ए यंग चाइल्ड विद अ वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचेस. इतने छोटे बच्चे की थी 12 इंचेस जिसकी वेस्ट हो, कमर हो. माइट हैव स्ट्रगल्ड इनटू.
यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर ए स्विम सर। ऑब्जेक्शन उससे क्या आप स्विमिंग करने जा रहे हो? और ये तो इतना ही स्मॉल है कि एक छोटा बच्चा जिसकी 12 इंचेस की वेस्ट होगा वो यूज करता है। मैकलर, अब यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स है। मैकलरीज, हिथर्डो, एमिएबल, डेमर, was slightly ruffled by this tasteless like pleasantly, and he answered Jackson somewhat sorely. अब हिथर्डो को मतलब क्या होता है बच्चों? प्रीवियस। एमिएबल का मतलब फ्रेंडली। डेमर का मतलब होता है एटीट्यूड। प्लेजेंटली शिफ्टेड, एंड ही आंसर जैक्सन व्हाट हाउ रूटली जो है उन्होंने आंसर दिया। इफ यू मस्ट नो आई सफर फ्रॉम हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स क्या होते हैं? जो है पाइल की एक बीमारी होती है। तो उसने कहा कि आपको पता नहीं है कि आई सफर फ्रॉम हेमरॉइड्स, कि इस बीमारी से मैं सफर करता हूँ पाइल की। एंड आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, कि मैं ज्यादा देर तक जो है बैठ नहीं सकता। दैट इज वाई आई यूज दिस रबर रिंग। वेरी सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू। अब उन्होंने जो है थोड़ा सा एम्बेरस फील करा, क्योंकि उनको पता नहीं था कि उसको ये ही वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज हेमरॉइड्स। तो उन्होंने कहा सॉरी, एंड द एम्बेरसमेंट वॉज स्टिल रेडनिंग जैक्सन्स चीक्स। अब शर्म के मारे, क्योंकि उन्होंने इस तरह से उससे पूछ लिया था, तो उनके चीक्स जो हैं थोड़े से रेड हो गए थे। When he found the paper knife at the bottom of the case, फिर उन्होंने देखा कि एक वहां पे क्या है? पेपर नाइफ at the bottom of the case. I think I would better keep this though, if you don't mind, that is sir. तो उन्होंने कहा आप बुरा ना माने तो ये मैं अपने पास रख सकता हूँ। किसने बोला? जैक्सन ने तो मैकलरी। If you don't mind. It was 9:18. अब बच्चों कितना टाइम हो गया था? 9:18। और पेपर कितने बजे शुरू होना था? 9:15. Before the governor heard their voices again. अब क्योंकि रिसीवर ऑन करा था किसने? गवर्नर ने। तो he heard their voices again, and it was clear that the examination was going to be more than a little late in getting underway. मैकलरी, you have got a watch. अब मैकलरी उससे पूछते हैं कि आपके पास घड़ी है? इवन क्या सर? I will be telling you when to start and again when you have 5 minutes left. All right. Here are some words. तो इसके जो है वर्ड मीनिंग्स आप देख सकते हैं। चकल्ड मीन्स लाफ क्वाइटली, रिट्रेटेड मीन्स रिपीटेड, क्रडल्ड मीन्स प्लेस्ड बैक, एस्केप मीन्स रन अवे, एस्टैब्लिशमेंट मीन्स सेटिंग अप, resist means withstand, persistent means continuous, recreation means relaxation, admire means praise। अभी हमने पढ़ा था रिक्रिएशनल ब्लॉक, विश्राम, जहां पे उतनी सिक्योरिटी नहीं रहती है। एडमायर, प्रेज, ग्रबी मीन्स डर्टी, बंक मीन्स नैरो बेड अटैच टू द वॉल, बर्ली मीन्स लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग मैन, सर्ली मीन्स बैड टेम्पर्ड। क्लियर? साइलेंस, अब जैसे रूम में साइलेंस होता है तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी साइलेंस। मैकलरी, there's plenty more. Oh, this writing paper should you need. तो उन्होंने कहा मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, अगर तुम्हें इससे एक्स्ट्रा की जरूरत होगी तो यू कैन आस्क। अगेन साइलेंस। मैकलरी, नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर। अब होता है ना कि आप लोग भी कोड वोड भरते हैं जब एग्जाम शुरू होता है, तो उन्होंने कहा नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर 0211। तो उन्होंने कहा एक पेपर लो और उसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट, लेफ्ट हैंड साइड के कोने में क्या लिखो? कोड लिखो, पेपर का कोड। अभी बताएंगे कि ये कोड कैसे थे, क्या पेपर कोड से या कुछ और उनकी प्लानिंग थी। तो मैकलरी ने कहा प्लीज राइट द नंबर ऑफ द या नेम ऑफ द पेपर 0211 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। साइलेंस। मैकलरी, इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर। तो उन्होंने कहा लेफ्ट में तुम ये नंबर लिखो और राइट में क्या लिखो? इंडेक्स नंबर, दैट इज योर 312। एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट राइट योर सेंटर नंबर। और उन्होंने कहा कि उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में और इसके नीचे जो है एक बॉक्स है और उसके नीचे क्या लिखना है आपको? बिलो दैट राइट योर बॉक्स, जस्ट बिलो दैट राइट योर सेंटर नंबर 271A राइट। अब बच्चों एक्चुअल में क्या हो सकता है, क्योंकि मैकलरी कौन था? उसका साथी था, उसको एस्केप करने में हेल्प करने के लिए। तो मे बी ये वाले जो कोड्स उसने लिखाए हैं,
0211 311, मे बी ये क्या हो सकते हैं बच्चों, कोड्स हो सकते हैं उनके, कि यहाँ से भागने के बाद आपको किस होटल में जाना है या कौन से रेस्टोरेंट में मिलना है, या मे बी इनके थ्रू जो है ही वांटेड टू गिव द मैसेज टू इवॉन, क्या पता उसको कोई मैसेज देना चाहते थे। तो यहाँ पे मे बी ये हम जो है एज्यूम कर रहे हैं कि मे बी ये क्या है, पेपर के नंबर नहीं है, मे बी दीज आर द कोड्स, उनके अपने कोड्स हो सकते हैं। जैसे कोर्ट में जब वॉर होती है तो हम कैसे कैसे बात करते हैं, डायरेक्ट तो बात नहीं करते, कोर्ट्स में करते हैं। तो मे बी with the help of these numbers he wanted to give some message to Yvonne. Clear? Silence 9:20 AM. अब कितना हो गया बच्चों टाइम, 9:20 AM. अब मैक्लेरी ने उनको इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई ये नंबर है, ये नंबर है, यू राइट इट ऑन योर पेपर। मैक्लेरी, आई एम नाउ गोइंग टू, अब मैक्लेरी ने कहा भाई अब मैं जा रहा हूँ, इवान इज नॉट गोइंग टू स्टे हियर इज मोर। अब उन्होंने जो दो किनके लिए बोला, स्टीफन के लिए और जैक्सन के लिए, कि क्या ये दोनों जो हैं यहीं रहेंगे या जाएंगे। इवांस तो मैक्लेरी, आई डोंट नो अबाउट दैट। स्टीफन, मिस्टर जैक्सन गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू। अब स्टीफन कहते हैं कि मिस्टर जैक्सन ने मुझे जो है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए। इवान, हाउ एम आई सपोज टू कंसंट्रेट ऑन माई एग्जाम विद समवन ब्रेथ इन। अब समवन ब्रेथ इन मीन्स कोई मेरे सर पे खड़ा है, और मतलब डाउन माई नेक, जो मेरे सिर पे खड़ा है, और मैं कैसे पेपर दे सकता हूँ, हाउ आई कंसंट्रेट ऑन माई एग्जाम। क्राइस, सॉरी सर, आई डिडंट मीन, द गवर्नर इज फॉर द फोन। जैक्सन, आह गुड, गेट स्टीफन आउट ऑफ दैट सेल विल यू। अब गवर्नर ने जो है फोन करा जैक्सन को कि तुम जो है स्टीफन को क्या करो, बाहर कर दो फ्रॉम द सेल। विल यू, आई थिंक वी आर परहैप्स ओवरडूइंग थिंग्स। अब यहाँ पे ओवरडूइंग थिंग्स का मतलब क्या है कि हम ज्यादा ही जो है उस पर शक करें हैं, या ज्यादा हमने सिक्योरिटी लगा रखी है, तो दैट इज व्हाई दिस वर्ड इज यूज, ओवरडूइंग थिंग्स, कि इसको जो है स्टीफन को बाहर कर दो, और मे बी जो है हम इसके साथ ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं। एज यू विश सर, जैक्सन सेड टू गवर्नर, जैसा आप कहे सर। द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंज इन द सेल, heard the door clang once more, and heard McLary announce that the examination had begun at last. अब गवर्नर ने जो है रिसीवर के थ्रू जो है सुना, आवाज सुनी, एंड हर्ड मैक्लेरी ने अनाउंस किया द एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट। अभी किसी को जो है शक नहीं हुआ है मैक्लेरी के ऊपर कि ये जो है ओरिजिनल है या उसका जो है साथी है। It was 9:25 AM. आप कितना बज गए हैं, 9:25. That there was a great calm. अब एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा क्या रहती है, शांति सी रहती है, पीस रहता है। क्लियर? तो वहां पे भी कैसा था बच्चों, देयर वॉज अ ग्रेट पीस एट 9:40 AM. अब कितने बजे थे बच्चों, it was 9:12. Jackson came back and shouted to McLary through the cell door, can you come outside a minute sir. जैसे अभी हमने पढ़ा था, उसको बाहर बुलाया जैक्सन, क्योंकि कहाँ से ऑर्डर आए थे बच्चों, गवर्नर के ऑर्डर आए थे, और उसने किस तरह से उसको जो है चेक करा था। डू यू माइंड टेलिंग मी व्हाई यू हैव ब्रॉट दिस सर। ही हेल्ड अप अ स्मॉलेस्ट सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, such a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. You thinking of giving for a swim sir. जैसे उन्होंने पूछा था क्या आप सोच रहे हैं स्विमिंग करने की। At that time मैक्लेरी जो है उनको आंसर देते हैं, आंसर somewhat only. If you must know, I suffer from hemorrhoids and when I am sitting down for any length of time. Very sorry sir. And then Jackson found the paper knife at the bottom of the case. I think I would better keep this if you don't mind. अब जो है टाइम जैसे जैसे जो है पास हो रहा था, और कैसे उन्होंने जो है उसे क्वेश्चंस पूछे थे, आपके पास घड़ी है, किस तरह से साइलेंस हो गया चारों तरफ। अब जो है टाइम, इट वाज टाइम कितना हो गया बच्चों, 9:40. द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू असिस्टेंट सेक्रेटरी। अब बच्चों ध्यान से देखना यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको सस्पेंस लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब जो है 9:40, अब पेपर स्टार्ट हो गया था, एंड इट वाज
9:40. कितने बजे थे? 9:40. Examination board rang through and the assistant secretary with special responsibility for modern languages asked to speak to the governor. अब यहाँ पे जो है एक असिस्टेंट जो है एग्जामिनेशन बोर्ड रैंक थ्रू एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी ने जो है गवर्नर से परमिशन ली कि द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड नो डाउट एंड a quarter of an hour ago. Yes, well, there was a correction slip. अब असिस्टेंट सेक्रेटरी ने जो है गवर्नर से बोला, जो एग्जामिनेशन बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने किससे पूछा? गवर्नर से पूछा कि भाई पेपर तो शुरू हो गया पर एक मिस्टेक हो गई है. एंड व्हाट वाज दैट? कि जो करेक्शन स्लिप होती है, कई बार होता है ना, आपकी एग्जाम्स होते हैं तो टीचर आपकी क्लास में आती है एंड वो बताती है कि भाई इस स्टैंजा में या इस पैरा में ये लाइन में ये करेक्शन आपको करना है, तो दैट इज योर करेक्शन स्लिप, राइट? उसको बोलते हैं करेक्शन स्लिप. विथ सम फूल एंड फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज. अब यहाँ पे जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं वो गवर्नर को बता रहे हैं कि बाय मिस्टेक किसी ने जो है करेक्शन स्लिप जो है ही फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज. वेरी ब्रीफ, कुड द गवर्नर प्लीज. तो वो उनसे रिक्वेस्ट करें और परमिशन मांग रहे हैं. कौन? सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड. Yes, of course. I will put you straight through to Mr. Jackson in DV. तो उन्होंने कहा सीधे में जो है लाइन में आपको ऐड कर दूंगा और आप जो है डायरेक्टली straight through to Mr. Jackson in DV. Hold the line a minute. What is the sort of thing the governor had feared? अब जो गवर्नर थे इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उनको थोड़ा सा ही हैड feared. और किस चीज का डर था? कि मे बी ये कॉल जो है फेक हो सकती है, हो सकता है ये कहीं बाहर से आई होगी, सम सिग्नल, सम सीक्रेट मैसेज, मे बी जो है इसके थ्रू वो कोई सीक्रेट मैसेज देना चाहते हैं. बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली. अब उन्होंने कैसे चेक करा बच्चों? ही डायल्ड द नंबर. क्योंकि गवर्नर थे, अब कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इवेंट जो है 2 times पहले ही ऑलरेडी एस्केप कर चुका था प्रिजन से. बट दिस टाइम ही डिडंट वांट टू टेक एनी रिस्क. तो उन्होंने ही डायल द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड बट हर्ड ओनली द स्टैक्टो ब्लीप्स. अब स्टैक्टो ब्लीप्स क्या होते हैं बच्चों? जब हम किसी को डायल करते हैं, किसी को फोन करते हैं और उसमें जो आवाज आती है, जैसे बिजी रहता है तो अलग सी आवाज रहती है, इंगेज जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टैक्टो ब्लीप्स ऑफ ए लाइन इंगेज. तो उससे पता चल रहा था कि ये जो है फेक न्यूज नहीं है, क्योंकि वही जो है उनको दूसरे नंबर से फोन कर रहे थे. कौन? गवर्नर. तो इन्हें फेक जो है कॉल नहीं है, बट देन द लाइन वाज एंगेज. वाज़न्ट इट? यस, नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैट. 2 minutes later he heard some whispered communications in the cell. अब 2 मिनट के बाद क्या हुआ? 2 minutes later उन्होंने क्या सुना? He heard the whispered communication. Whispered means धीरे धीरे जो है, communication means कोई बात कर रहे थे in the cell. सेल के अंदर जहाँ पे एग्जाम चल रहा था वहां पे जो है कोई बात कर रहा था. And then McClure brought Scott's voice. Will ye please stop writing a V while Mr. Evans and listen carefully. Candidates offering German 0211 should note the following correction. अब उन्होंने जोर से किसकी आवाज सुनी? पहले उन्होंने किसका सुना? कम्युनिकेशन बिटवीन, मतलब कोई भी जो है वहां पे बात कर रहे थे, मे बी मैक्लरी और जो है बोर्ड के सेक्रेटरी की बात हो रही थी. तो एंड देन मैक्लरी का आवाज सुनाई दी, वो करेक्शन करा रहे थे. जर्मन का पेपर था 0211. शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन ऑन पेज 3. जैसे आप लोगों को भी कराते हैं, सेम जो है लाइन 15 लाइन में 4th वर्ड शुड रेड गोल्डन, और वहां पे क्या लिखा था? गोल्डन. तो एक्चुअल में कौन सा वर्ड था वो? गोल्डन एंड, नॉट गोल्डन. एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड जूम गोल्डन एंड लो एंड नॉट, क्योंकि पूरा पेपर जर्मन लैंग्वेज में था तो एवरीथिंग इज रिटन इन द जर्मन. आई विल रिपीट दैट.
तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि किस तरह से जेम्स इवान का जो है पेपर स्टार्ट हो गया था और किस तरह से पूरी सिक्योरिटी से पेपर स्टार्ट हो गया था। बट यहाँ पे कुछ सस्पेंस है कि जो मैकलरी है मे भी, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि मे भी वो उसका जो है साथी हो सकता है, उसको हेल्प करने के लिए, एस्केप करने के लिए डुप्लीकेट जो है वहाँ पे लाया था। एक्चुअल में मैकलरी जो है एग्जिस्ट तो करते हैं, जो है पार्सन पादरी जो है कहाँ पे, चर्च में, बट यहाँ पे मे भी जो है वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, जिस तरह से वो उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। और अभी जो फेक कॉल आ रही थी, इसको कंफर्म करने के लिए गवर्नर ने किस तरह से दोबारा डायल किया था और उन्हें जो है कंफर्म हो गया था ये फेक डायल नहीं है, और किस तरह से करेक्शन हो रहा था। तो अभी हम कल पढ़ेंगे कि मे बी जो करेक्शन कर रहा था, मे बी द मैसेज हो सकता है टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। तो इसी को अभी लेट्स सी कल क्या होता है, व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट in this chapter. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.